हेलो एवरीवन। आज हम एक रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। आपने क्या ये ऑब्जर्व किया है रिसेंटली कि जापान हैज सडनली फाउंड इट्स वे इन एवरी कॉन्वर्सेशन। इनफैक्ट जब हम पढ़ने जाने के लिए भी बात कर रहे हैं, सो सडनली आई सी एन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो जापान को अब सडनली इग्नोर नहीं करते। इनफैक्ट उसको बहुत डेलिबरेटली पीपल आर चेजिंग दिस डेस्टिनेशन नाउ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों हो रहा है सडनली जापान? व्हाई इज जापान गार्नरिंग दिस काइंड ऑफ अटेंशन? सो उनमें से एक रीजन है दैट जापान इज नाउ ओपनिंग इट्स डोर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉर फॉरेनर्स। और ऐसा क्यों हो रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जैक्टली दैट इन दिस वीडियो। आई एम दीप्ति सिंह, योर एडमिशंस काउंसलर फॉर जापानीज यूनिवर्सिटीज। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो एज आई सेड, जापान सडनली सबकी लिस्ट पे है, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो पढ़ने की बात हो या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। आई always hear people saying that suddenly there is an increased interest in Japan. Of course मेरे को तो ऐसा लगेगा because I am a counselor specializing for Japan, but सिर्फ ऐसा मुझे ही नहीं लगता है। Whenever I am outside meeting students, I'm meeting counselors and schools, I have the same feedback. Now this increased interest, let me tell you, is because of a very big change in Japan. Japan is basically facing a population crisis right now. जापान की जो पॉपुलेशन है वो 30% से ज़्यादा जो है वो ओवर 65 ईयर्स ओल्ड है, एंड दैट मीन्स इट्स एन एजिंग कंट्री, राइट? और सिर्फ एजिंग कंट्री ही नहीं है, नाउ देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम कि वहाँ पर बर्थ रेट भी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है। सो जापान की जो पॉपुलेशन थी, इट पीक्ड एट 128 मिलियन इन 2010, और उसके बाद से ये जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जा रही है। एंड बाय 2050 द स्टैटिस्टिक्स से दैट there could be a decrease of almost 30 million people in Japan, and which is why Japan has no option but to open its doors to international students and to foreigners for employment opportunities. अब जापान जो है ऑब्वियसली इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, राइट? एंड इट हैज़ थ्राइविंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कीजिए, सर्विस की बात कीजिए, इट्स अ थ्राइविंग कंट्री, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इट हैज़ सो मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज। नाउ दिस डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट ये है कि ऑब्वियसली देयर इज अ शॉर्टेज of workforce also. So here is a great opportunity for students who are looking to study in Japan या abroad generally आप consider कर रहे थे. Japan has some really great advantages that we have over and over discussed in few of the videos that I will tag here. So be it scholarships or the affordable tuition fee, the safe environment, all these advantages come with studying in Japan. So for more such videos and more such information, please subscribe to this channel and like this video.